नमस्कार बॉस। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जितनी चर्चा इनके नतीजों को लेकर हुई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा अब इस बात को लेकर हो रही है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी किसको बनाने वाली है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। और इन तीन राज्यों में भी सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो राजस्थान को लेकर हो रही है, जहां का योगी बताया जा रहा है बाबा बालकनाथ को। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बाबा बालकनाथ अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं राजस्थान के। अब इसका जवाब क्या है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में भी कोई योगी जैसा चेहरा ही राजस्थान को मिले, ये चल रहा है उनके दिमाग में? बाबा बालकनाथ के पक्ष में क्या जा रहा है, क्या उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्या वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या खबरें चल रही हैं सोर्सेस के हवाले से, आज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद दिला दूं कि अगर आप फैक्ट के साथ सत्य देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुशांत सिन्हा चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल जो मोटे तौर पर एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि भाई राजस्थान में चूंकि ये सीएम रही वसुंधरा राजे, ये एमपी में सीएम रहे, ये छत्तीसगढ़ में सीएम रहे हैं 3 बार, तो मोटे तौर पर 3 नाम तो यही चल रहे हैं कि भाई ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिमाग जो है वो उस तरह से नहीं चलता कि भाई पैटर्न क्या है उस पर काम कर लिया जाए। वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर विचार रहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान को लेकर है और वहां एक नाम वसुंधरा का है, वसुंधरा का। दूसरा बालकनाथ है, जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है कि क्या बाबा बालकनाथ सीएम होंगे। तीसरा नाम दिया कुमारी का है कि भाई ये भी हो सकती हैं मुख्यमंत्री। और चौथा नाम शेखावत साहब का है, गजेंद्र शेखावत का, कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये 4 कंटेंडर तो फिलहाल नजर आ रहे हैं। उसमें नंबर 1 पर बाबा बालकनाथ चल रहा है, नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर वसुंधरा चल रही है। वसुंधरा क्यों चल रही है आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों का नाम चल रहा है कि ये दोनों क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैं बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे या नहीं इस पर आऊं, उससे पहले जल्दी से आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक हिसाब बताता हूं कि वहां क्या चर्चा चल रही है, फिर बाबा बालकनाथ पर आता हूं। मध्य प्रदेश में अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा भी होने लगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री हो जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है कि आज शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूं 2024 के लिए तैयारी करने के लिए। एक बार शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, उनका बयान सुनिए और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो देखिएगा कि कितने वो निराश नजर आ रहे हैं। फिर आगे की बात बताता हूं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब अगर आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ना वो खुशी नहीं दिख रही। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज कही, अगर आपने गौर किया। उन्होंने, अमूमन प्रधानमंत्री के लिए लोग कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये अपने आप में एक संकेत है कि शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है कि अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। उनको शायद इस बात का डर है कि उनका पत्ता कट सकता है और ये एक नाराजगी दिखाने का भी जरिया हो सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि भाई शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद अगर बीजेपी को इतनी मैसिव सीटें आई हैं तो 2024 के चुनाव के पहले उनको हटाने का कोई मतलब नहीं दिखता। तो उनके चांसेस तो प्रबल हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसने भी लगातार एक बढ़िया कर्मठ सेवक के तौर पर काम किया है पार्टी के अंदर और पूरा संयम दिखाया है। तो क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, ये शिवराज सिंह चौहान संकेत दे रहे हैं? यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी बड़े तौर पर उनके सीएम बनने की संभावना दिख रही है।
छोटे चांसेस हैं कि हो सकता है कि उनको बदला जाए, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है कि जिस तरह से बातें वो कर रहे हैं। जल्दी से आपको छत्तीसगढ़ का बताऊं, एक नाम वहां पर रमन सिंह का चल रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरा नाम रेणुका सिंह का चल रहा है, जो कि आदिवासी चेहरा है और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं, तो वो भी एक मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताई जा रही हैं। तीसरा नाम अरुण साव का चल रहा है, जो कि ओबीसी चेहरा है। और चौथा विष्णुदेव साय, ये भी आदिवासी चेहरा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ये 4 नाम छत्तीसगढ़ के लिए चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त राजस्थान को लेकर है, और वो भी इस व्यक्ति को लेकर है कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसमें अच्छा इन चारों में किसके पक्ष में क्या है? भाई वसुंधरा जो है वो वेटरन है और उनका अपना वहां वोट बैंक भी है, अपने समर्थक भी हैं, ये है। बाबा बालकनाथ जो है इनके पक्ष में जाता है कि हिंदुत्व का चेहरा है, योगी मॉडल को आगे बढ़ाने की बातें होती हैं और योगी से जोड़कर इनको देखा जाता है। दिया कुमारी को कहा जाता है कि संघ का समर्थन है, और गजेंद्र शेखावत जो है, चूंकि वो यहां से दिल्ली से भेजे गए, तो ऐसा माना जाता है कि उनको भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये चारों के अपने अपने फैक्टर्स हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ को जैसे ही दिल्ली बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई, बात हुई, अब उनको क्या कहा गया ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच वसुंधरा के घर पर 20 लोग विधायक जुट गए और वसुंधरा ने उनको डिनर पर बुला लिया। तो पॉलिटिक्स में ये मैसेजिंग भी होती है। वसुंधरा राजे ने ये शायद दिखाने का प्रयास किया कि भाई 20 विधायक तो मेरे साथ हैं, और अगर ये 20 इधर उधर हो गए तो फिर आप सोचो क्या होगा, और फिर 2024 में भी मैं डैमेज कर सकती हूँ। तो तुरंत डिनर खिलाया। डिनर यहां खिलाया राजस्थान में, जयपुर में, लेकिन उसकी सुगंध जो है वो दिल्ली तक जो है पहुंचे, ये प्रयास किया गया। क्योंकि बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, तो उनको लगा कि भाई शायद ऐसा ना हो, इनको बना दिया जाए। लेकिन बाबा बालकनाथ का नाम इतना चल क्यों रहा है? देखिए, उनकी पकड़ जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है। उनके साथ 2 फैक्टर है। एक कि वो हिंदुत्व जो है ना उसका बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, उसका ब्रांड माने जा रहे हैं, इसलिए भी उनकी पकड़ मानी जा रही है। दूसरा जो है नाथ समुदाय से आते हैं, जिससे कि योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो ये दोनों बातें उनके पक्ष में जाती हैं। यूपी में बीजेपी से में काम कर चुके हैं पहले। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी ये दांव खेल चुकी है। तो भारत में हिंदुत्व कार्ड को अगर मजबूत करना है तो एक चेहरा बाबा बालकनाथ का हो सकता है। साथ ही योगी का अच्छा, इनका प्रभाव जो है, चूंकि इनका जो आश्रम है वो हरियाणा के रोहतक में नाथ संप्रदाय का मठ है, जहां के ये महंत भी हैं। तो अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हिंदुत्व का मैसेज भी चला जाएगा, राजस्थान में एक मैसेज चला जाएगा हिंदुत्व को लेकर। मात्र 39 साल के हैं, योगी से जोड़कर देखा जाता है, राजस्थान का योगी कहा जाता है, तो योगी मॉडल राजस्थान में भी आएगा क्या, ये भी चर्चा शुरू हो जाएगी। हिंदुत्व को प्रमुखता मिल रही है, ये मैसेज भी जाएगा। और हरियाणा जहां पर बहुत दूर नहीं है चुनाव, वहां पर भी मैसेज चला जाएगा। दूसरा, ये योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। योगी उनके लिए रैली वगैरह भी कर चुके हैं। बाबा की तिजरा इलाके में बड़ी जबरदस्त पकड़ भी बताई जाती है। इतना ही नहीं, इनका जो आश्रम है मस्तनाथ मठ, वहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह जा चुके हैं, मोहन भागवत जा चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं। तो बहुत सारे लोग इनके आश्रम में जा चुके हैं। इनके आश्रम की पकड़ आप समझिए कितनी मजबूत है कि इतने बड़े बड़े लोग वहां पर दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए जा चुके हैं। और इसीलिए अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बहुत आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी का एक मैसेज तो बहुत क्लियर है कि भाई हम हिंदुत्व को छोड़ने वाले नहीं, और इसीलिए उनका एक प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर सफल भी रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और योगी मॉडल की चर्चा देश भर में होने लगी। अब तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी की बात होती है तो उसके बाद कौन, तो उसके बाद योगी की बात होती है। बीच से अमित शाह को तो लोगों ने गायब भी कर दिया चर्चा से। मोदी, फिर योगी, अब आप देखिए अचानक से बाबा बालकनाथ की बात हो रही है। और अगर आप देखेंगे जैसे किस तरह से बीजेपी काम करती है, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस है, तो नॉन मराठा को जो है सीएम बनाया बीजेपी ने। तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो वहां जिनकी संख्या ज्यादा है, उससे अलग जाकर सीएम बनाने की जो परंपरा रही है, जैसे हरियाणा में देखिए, हरियाणा में नॉन जाट खट्टर जो है उनको सीएम बनाया, और एक बार नहीं 2 बार बनाया, बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी किया। अगर आप झारखंड देखिए, झारखंड में नॉन आदिवासी को सीएम बनाया, नॉन आदिवासी को। तो इसलिए भी बाबा बालकनाथ जो ओबीसी समाज से आते हैं,
उनके सीएम बनने की संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है भाई उनके बारे में भी ऐसे ही सोचा जा रहा हो कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि ये ओबीसी समाज से आते हैं और इसीलिए ओबीसीज को प्रमुखता देते हुए 2024 के लिहाज से भी बड़ा मैसेज जा सकता है। लेकिन बाबा बालकनाथ को एक चीज पे ध्यान देना होगा, हालांकि वो इंटरव्यूज में कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने से उनको बचना होगा, क्योंकि ये बातें ना बीजेपी के कल्चर में नहीं है कि हम पहले से जाके बोल दें हाँ मेरी दावेदारी, या बहुत ज्यादा टीवी में दिखने लगी है तो ये चीजें नेगेटिव चली जाती है आपके लिए, वो भी तब जब आपका नाम अनाउंस भी ना हुआ। तो इसलिए बाबा बालकनाथ को टेलीविजन इंटरव्यूज से तब तक तो बचना ही चाहिए जब तक कि वो मुख्यमंत्री अगर बनने वाले हैं तो बन नहीं जाते, क्योंकि भाई इंटरव्यू में भी वो कुछ बोल तो पा नहीं रहे, वो कह रहे कि भाई जो आला कमान है तय करेगा वही करेगा, मैं तो कार्यकर्ता हूं, मुझे जो बोला जाएगा मैं वो कर रहा हूं, फलाना ढिमकाना ढिमकाना जो भी बात है। तो इसलिए उनको इंटरव्यू से दूर रहना चाहिए, वो एक चीज उनके विपक्ष में जा सकती है। दूसरी चीज जो उनके खिलाफ है वो है वसुंधरा राजे, जिनके अपने अरमान हैं और वो इतनी आसानी से तो बाबा बालकनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे। एक और फॉर्मूला जो राजस्थान के लिए चल रहा है वो फॉर्मूला ये चल रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में बनाए जा सकते हैं। तो सीएम के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाबा बालकनाथ जो है इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि भाई आप उनको ट्रेन कीजिए, अभी तो 39 साल के ही हैं, तो एक आपको अनुभव भी मिल जाएगा कि ये कितना इस तरह से शासन को संभालने और काम करने के लिहाज से आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनका विजन है नहीं है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, जब उनको सीएम बनाया गया था तो उनको भी कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसके पहले वो भी सांसद ही थे जैसे बाबा बालकनाथ है। तो इसलिए ये बात उनके खिलाफ नहीं जाती कि भाई इन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी हवा में तैर रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान के अंदर हो सकते हैं, और वो कौन हो सकता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो प्रबल कंटेंडर हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन बनेंगे या नहीं, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।